नमस्कार साथियों, आज अपने एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है सेंटेंस एंड काइंड्स। सेंटेंस का अर्थ आपको पता है हिंदी के अंदर होता है वाक्य, काइंड्स अर्थात प्रकार। यानी आज अपन पढ़ने वाले हैं वाक्य और उसके प्रकार कि वाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भाग होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अपन परिभाषा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं डेफिनेशन की बात। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन है बिल्कुल सरल है साथियों। किस तरह से सरल है, देखिए एक ग्रुप मानी एक समूह है ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मानी शब्दों का एक समूह है। डेट हेज यानी जिसका होता है कंप्लीट यानी पूरा का पूरा, मीनिंग मानी अर्थ, जिसका पूरा का पूरा क्या होता है, मीन होता है, कोई ना कोई मतलब निकलता है। इज कॉल्ड यानी वो कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, मानी वाक्य कहलाता है। तो देखिए कितनी सरल परिभाषा है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह है। दैट हैज कंप्लीट मीनिंग यानी जिसका पूरा अर्थ होता है। इज कॉल्ड सेंटेंस यानी उसे सेंटेंस कहा जाता है। यदि शॉर्ट के अंदर आप दूसरी परिभाषा देखना चाहो तो भी तैयार है। देखिए ए मीनिंगफुल का मतलब होता है एक सार्थक, मीनिंगफुल मानी सार्थक। तो एक सार्थक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन शॉर्ट आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह है एक सार्थक, यानी एक सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सेंटेंस। अब चलते हैं इसके प्रकार की तरफ कि भाई सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। चलिए काइंड्स की तरफ लेके चलता हूँ आपको। काइंड्स में सबसे नंबर 1 है, वो है सिंपल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। अच्छा, सिंपल सेंटेंस की बिल्कुल सरल परिभाषा है कि द सेंटेंस यानी वे वाक्य, द सेंटेंस मानिए वाक्य, दैट यानी जिसमें, हैज यानी होता है, ए सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट, एंड ए प्रेडिकेट का अर्थ होता है वर्ब, और वर्ब के आगे जो भी, वर्ब के साथ में जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह अदर वर्ड वगैरह होते हैं वो सब प्रेडिकेट में ही आते हैं। वैसे प्रेडिकेट के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप प्रेडिकेट को क्या समझें, इसको समझें आप वर्ब। तो द सेंटेंस यानी वो वाक्य, दैट हैज यानी जिसमें होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, माने एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है, वो वाक्य क्या कहलाता है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। चलिए ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब उदाहरण से अपन समझते हैं कि किस तरह से इसमें एक सब्जेक्ट होता है और किस तरह से एक प्रेडिकेट होता है। चलो उदाहरण की तरफ चलते हैं। जैसे नीरज वन गोल्ड मेडल, तो नीरज ने क्या है, गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज क्या है, नीरज है सब्जेक्ट, अर्थात नीरज एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, एंड वन मानी जीतना, ठीक है। विन की सेकेंड फॉर्म है वन, पढ़ते हैं इसे, ये हो गई वर्ब। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया साथियों प्रेडिकेट मानी उद्देश्य, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। जिस वाक्य में केवल एक ही बात कहनी हो, साधारण अर्थों में अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही बात कहनी हो वो वाक्य क्या होता है, वो साधारण वाक्य होता है, जिसे अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं कि वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट, एक ही सब्जेक्ट होता है एक ही प्रेडिकेट होता है, या फिर इन शॉर्ट यूं भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब उसमें एक ही होती है। वाक्य से समझ सकते हैं कि नीरज वॉन गोल्ड मेडल, कि नीरज ने गोल्ड मेडल जीता। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। अब चलिए नंबर 2 की तरफ। जो नंबर 2 सेंटेंस है साथियों वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है 2 या अधिक वाक्यों का एक समूह है, 2 या अधिक वाक्यों का एक समूह है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है स्वतंत्र। टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज और मोर इंडिपेंडेंट मानी जो आश्रित नहीं है, जो स्वतंत्र है। टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज
आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस का उदाहरण है वो दो स्वतंत्र वाक्य एंड मोर इंडिपेंडेंट, या फिर दो से ज्यादा स्वतंत्र वाक्य, वो उदाहरण है कंपाउंड सेंटेंस का। अर्थात एक वाक्य होगा जिसके अंदर दो उपवाक्य और होंगे, छोटे छोटे सेंटेंसेज होंगे, वो दो या अधिक हो सकते हैं। इसको अलग तरीके से और अपन लिख सकते हैं साथियों। वो किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर क्लोजेस। ये क्लोज का अर्थ क्या होता है, उपवाक्य होता है। ए ग्रुप ऑफ टू और मोर क्लोजेस देट आर, जो कि होते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मानी स्वतंत्र। इज कॉल्ड यानी कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मानी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंदर दो या अधिक छोटे वाक्य जुड़े होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र होते हैं। तो देखो परिभाषा किस तरह से, एक ग्रुप एक समूह है, ऑफ टू और मोर क्लोजेज दो या अधिक उपवाक्यों का एक समूह है, देट आर इंडिपेंडेंट जो दोनों ही वाक्य या उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, इज कॉल्ड यानी वो कहलाते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, कंपाउंड। चलो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत सरल है, देखो कितना सरल है। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम है वो क्रिकेट खेलता है, एंड श्याम ईट्स फूड, और श्याम है वो क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। तो देखो कितना सरल हो गया। राम प्लेज क्रिकेट, राम तो है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और जो श्याम है वो क्या कर रहा है, भोजन ले रहा है, भोजन कर रहा है। तो राम क्रिकेट खेलता है और श्याम भोजन करता है। देखिए दो वाक्यों का एक समूह है जो एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों वाक्य एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है जिससे कोई मतलब नहीं है शाम के भोजन करने से, और शाम के भोजन करने से कोई मतलब नहीं है राम को क्रिकेट खेलने से। तो इस तरह से ये क्या हो गया साथियों, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब दोबारा आप परिभाषा समझ सकते होगे, एक समूह है दो या अधिक वाक्यों अथवा उपवाक्यों का, जो दोनों या दो से ज्यादा जितने भी वाक्य होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उनका एक दूसरे पर निर्भरता का काम नहीं होता है, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो साथियों जो नंबर 3 है, सेंटेंस का जो प्रकार नंबर 3 है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहा जाता है मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिपेंडेंसी होती है। एक वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होता है, तो दूसरा वाक्य होता है वो कहीं ना कहीं उस पर क्या होता है, निर्भर होता है। चलिए अपन एक परिभाषा से समझते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माने मिश्रित वाक्य के अंदर देर इज यानी होता है ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस। देखो कितना सरल है परिभाषा, आप समझना। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित वाक्य में देयर इज यानी होता है ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस यानी एक पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट सेंटेंस मानी स्वतंत्र वाक्य, एंड अदर सेंटेंस या क्लोज इज डिपेंडेंट। जो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो दोनों तरह से परिभाषा आपके मैंने बता दी है। पहले तो आप ऐसे परिभाषा याद कर सकते हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र वाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है वो डिपेंडेंट होता है।
एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया कि ए कंप्लीट इंडिपेंडेंट सेंटेंस विद अदर सेंटेंसेस एंड क्लोजेस दैट आर डिपेंडेंट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने इस तरह से लिखा है कि आप दोनों तरीके से परिभाषा को समझ सको, ठीक है। अब लेते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण बिल्कुल सरल है, जैसे कमल वेप्ट, कमल रोया बिकॉज, क्योंकि हिज फादर स्कोल्डेड हिम। कमल रोया क्योंकि उसके पिताजी ने उसे फटकारा। तो कमल रोना और उसके पिताजी का फटकारना। तो देखिए डिपेंडेंसी एक वाक्य की, कौन सा वाक्य डिपेंड है भाई? ये वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है, कमल रोया। अब कोई कारण पूछ ले कि भाई क्यों रोया, तो पिताजी ने उसे फटकारा, मानी उसके पीछे रोने का जो कारण है वो क्या है? पिताजी के द्वारा फटकारना। तो एक वाक्य क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, और दूसरा क्या हो गया? असवतंत्र हो गया, अर्थात आश्रित वाक्य हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है साथियों, वो मैं एक बॉक्स के अंदर लिखता हूं कि सिंपल सेंटेंस के अंदर किसी भी प्रकार का जो सिंपल सेंटेंस होगा इसमें किसी भी प्रकार का कंजक्शन नहीं लगेगा। वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी प्रकार का कंजक्शन नहीं लगेगा, नो कंजक्शन। और जो कंपाउंड सेंटेंस है, ये लीजिए कंपाउंड सेंटेंस। जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या होता है? कंजक्शन लगता है। लेकिन वो कौन सा कंजक्शन लगता है? वो लगता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। और अब नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसके अंदर सब ऑर्डिनेट नाम का कंजक्शन लगता है। अपन अगले वीडियो के अंदर या किसी और वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। अभी तक तो आपको इतना ही याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है और कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन लगता है। अब देखो तीनों को मैं एक दोबारा से बता देता हूँ आपको। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर दो या अधिक क्लोज होते हैं, उपवाक्य होते हैं जो दोनों ही स्वतंत्र होते हैं, वो हो गए कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है? दो या अधिक वाक्य होते हैं लेकिन एक वाक्य स्वतंत्र होता है, बाकी जो वाक्य होते हैं वो उस स्वतंत्र पर आश्रित होते हैं अर्थात निर्भर होते हैं। यानी उन वाक्यों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता जब तक हम मुख्य वाक्य को उसको साथ में नहीं लिखते। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस और काइंड है वो साथियों पूरा होता है। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।